हेलो गाइस, ये वीडियो मैं इतनी लेट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने कल दिल्ली के स्टेशनों की भगदड़ देखी और स्टेशनों की भगदड़ देखी, ये सुनकर और न्यूज़ में देखकर अजीब सा लग रहा था कि लोग पागल हो गए हैं क्या। कुंभ के मेले के पीछे जमान गंवाई जा रही अपनी। कम से कम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके तो उनका तो ख्याल करो। और एक लेडीज़ का स्टेटमेंट ये था जो बैठी हुई थी अंदर, तो टीटी ने उससे पूछा कि आपके पास छोटा बच्चा है, आप उसको लेके चढ़ के कैसे अंदर आ गई हैं। कहती क्या होगा, ये तो रोज़ का तमाशा है, ये तो रोज़ का यही हाल होगा। मैं अपने बच्चे को लेके चढ़ के दौड़ के आ गई हूँ ऊपर। मेरे को बड़ा दुख लगा। मैंने कहा अरे देखो, इस लेडीज़ को बोलने का तरीका देखो टीटी के साथ। कहती देख लो मेरी टिकट चेक कर लो, मैं बिना रिजर्वेशन के थोड़ी बैठी हूँ। आप क्या मेरे को चोर समझते हैं? आप मेरे को क्या सोचते हैं मैं बिना टिकट के बैठी हूँ? देखो, चोर वो नहीं होता है कि चोर वोर के तो वो बेचारे बात ही नहीं कर रहे थे। उनका कहना था अब इतनी भीड़ में छोटे से बच्चे को लेके चढ़ी कैसे हैं। आगे से वो हंस हंस के बोलती है जो हिम्मत करेगा वो चढ़ जाएगा, जो नहीं हिम्मत करेगा कल की तरह वो पड़ा रहेगा रोड पे, गिर जाएगा। देखो, अचानक कल का तो एक हादसा हो गया ना। पहले 12 नंबर में आना था, फिर 14 नंबर पे आई, फिर 16 नंबर पे आ गई गाड़ी। उसके पीछे भगदड़ मच गई ना। तो कल तो कैसा हादसा हो गया जिसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी, उनके भी हाथ पैर पड़ गए कि हम इतनी भगदड़ संभाले कैसे। हम पुलिस को बोलते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं करता है। जी नहीं, प्रशासन सब कुछ करता है, लेकिन उनको ही नहीं मालूम था कि ट्रेन यहाँ पे ना आके फलाने नंबर पे आ रही है, 12 नंबर पे आ रही है, या 14 नंबर पे आ रही है, 16 नंबर पे आ रही है। प्रशासन अपना काम तो कर ही रहा था, पुलिस अपना काम तो कर ही रही थी। उनको बेचारों को खुद को नहीं मालूम कि हम ये ट्रेन आएगी कहाँ। और फिर भगदड़ मच गई। उसमें से कई बुढ़े थे, कई जवान थे, कोई बच्चे थे। ओह, वो इतनी बुरी तरह जो नीचे गिर गए। उसके ऊपर से तो कोई उछल के जा रहा है, कोई उसके ऊपर से निकल के जा रहा है, कोई उनके ऊपर ही गिर रहा है। बड़ा बुरा दृश्य था कल। एक वो दृश्य देखा, और सुबह जो बड़ा ज़बरदस्त भूकंप आया, हमारी तो अलमारियाँ ही हिल गई। हमने कहा ये क्या हुआ। लगता है अब बचना मुश्किल है दुनिया में, अब हम नहीं रह सकते। अब तो लगता है कि बस ये जो भूकंप, कुंभ का मेला, ये जो इतनी भगदड़, ये तो भगदड़ ऐसी मची है जैसे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी तो लोग चढ़ कूद रहे थे। ये तो वो हाल किया अपने देश के अंदर रह के। अरे पढ़े लिखे बच्चों, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो शांति से काम लें, वो ध्यान दें कि हम नहीं जा सकती इतनी भीड़ में। 2 दिन रुक के चले जाओ, 4 दिन रुक के चले जाओ। देखो मेरी बात सुनो, आप यदि घर में भी दिल से स्नान करेंगे ना, भगवान का नाम लेंगे ना, वो भी आपका कुंभ का स्नान है। खाली दिल के अंदर भगवान का नाम होना चाहिए। हमेशा उसके भगवान से पूछे बगैर कोई नए काम नहीं करना चाहिए। हर उसके कहने के अनुसार ही काम करना चाहिए। कल जो भगदड़ मचाई, क्या हुआ, कई जाने गई, फिर 18 जाने बता रहे थे आज न्यूज़ में। अब 18 गई हैं कह रहे हैं, कितनी गई हैं
वो तो ईश्वर ही जान सकता है, या वो ईश्वर जान सकते हैं कितने जख्मी हुए हैं। राम मनोहर लोहिया में एडमिट किया गया सबको। एक बता रहे थे कि मेरी लड़की के कान के अंदर ही सारा कील चला गया। तो आप सोचिए कि कितनी बुरी तरह से कल का मंजर था। ये तो कुंभ के मेले वाला मंजर दिल्ली में देखने को हो गया। कल तो मैंने न्यूज़ में ये सुन रही थी रात को, और सुबह देखो भूकंप ने जो किया, दिल दहलाने वाला काम। मैं तो कहती हूँ सारे मिलके भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, छोटे बड़े सब आराम से ध्यान से, कोई बात नहीं, फिर स्नान कर लेना। गंगा जमुना सरस्वती का स्नान फिर कर लेना, तीनों का। मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों मिलती हैं कलकत्ता त्रिवेणी में। हम वहीं पे रहते थे और ये वहीं पे मिलती हैं। वहाँ पे परमानेंट लोग संक्रांति में, तिल संक्रांति में लोग वहीं आते हैं। मकर संक्रांति में स्नान करने वहाँ मेला लगता है। आप वहाँ कलकत्ता बोल के, त्रिवेणी बोल के आप वहाँ चले जाइए, तो वहाँ स्नान आप कर लीजिए। एक वहाँ मिलती हैं, ये संगम है इनका, एक संगम इनका प्रयागराज में है। तो इतनी धक्का मुक्की करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग जो कलकत्ते वाले हैं वो त्रिवेणी चले जाएं, वहाँ संगम मिला हुआ है, वहाँ स्नान कर लें। क्या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? ऐसे धक्का मुक्की से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? बड़े हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की मारेंगे, किसी का खून बहाएंगे, किसी को जान से ही मार डालेंगे। गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ये सब गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अमेरिका से लोग आ रहे हैं, वो अपनी कहानियाँ बता रहे हैं अलग अलग। अभी कितने लोग आने वाले हैं, 6 लाख लोग वहाँ फंसा हुआ है। वहाँ से उनको किस बुरी हालतों में भेजे जा रहे हैं, जो यहाँ से अपना एक एक बच्चे बेच के पढ़ने गए थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन कौन सी जगह से। सोचिए आप, दुनिया ख़त्म ही हो रही है ना। उससे बेटर है कि तुम आराम से शांति से काम करो, ताकि किसी को भी परेशानी मत हो। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, जैसे मैं न्यूज़ देखती हूँ वैसे ही मेरी धड़कन बढ़ती। जैसे ही मैं न्यूज़ देखती हूँ मेरी धड़कन बढ़ती है। और मैं यही आप सब लोगों को पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कुंभ का मेला छोड़ के घर में ही भगवान का नाम लेके स्नान करिए, गंगा जल डाल के पानी में। वही कुंभ का मेला है आपका, वहीं आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सच्चे दिल से भगवान का नाम लीजिए। आप वहाँ नहा के आके संगम में घर आके गाली गलौज करोगे तो उससे मोक्ष प्राप्त होगा? नहीं होगा। आप पानी में गंगा जल डालिए, स्नान करिए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सच्चे दिल से करिए। और मैं सबको कहती हूँ, प्लीज़ बार बार कहती हूँ, अपने आप को बचाइए, अपने जो साथी जा रहे हैं उनको बचाइए। मैं तो अपनी जितनी मेड वगैरह थे सबको मैंने रोक दिया, मैंने कोई मत जाना, जिसको जान गंवानी है जाना। जो जाने वाले थे वो भी रुके, कहते नहीं आंटी हम नहीं जाएंगे। हम तो कलकत्ते के, हमको तो पता है ना वहाँ संगम है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहनें मिली हुई हैं। हमने स्नान किया हुआ वहाँ पे, वहाँ 12 महीने आप जब मर्जी जाकर स्नान करो, आपको मोक्ष ही मोक्ष है। हम तो वहाँ रोज़ स्नान करते थे, रोज़ हमारे बच्चे नहाते थे। मेरे हस्बैंड तो पूरे गंगा में तैरते थे, पूरा हमारा तो सारा परिवार ही वहाँ रहा है।
हमारे मेरे जेठ, मेरे देवर, मेरी नंदे और हमारे रिश्तेदार, सारा परिवार हमारा। मैं वही कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि त्रिवेणी और भी है। इतना कुंभ के मेले के पीछे दौड़ के अब अपनी जान मत गवाइए, अपनी सुरक्षा का ध्यान दीजिए। पुलिस को बदनाम मत करिए, किसी प्रकार से किसी को बदनाम मत करिए। अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए और अच्छे कुंभ के मेले में जाइए, संभल के जाइए। सबको मेरा गुड नाइट। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबकी रात मंगलमय हो और सबका दिन मंगलमय चढ़े। खुश रहो सब, तब तक के लिए गुड नाइट सबको।